हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश की मैडम राइट्स द बस चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइज इसकी राइटर हैं बलिकानन। इनके बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे डिटेल वाले वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि एग्जाम में आती है तो हमें पढ़ना है और देखना पड़ता है, तो डिटेल वाला वीडियो चेक कर लो। अब बात करते हैं इस चैप्टर में बात किसकी हुई है। तो इस चैप्टर में एक बरिया अम्मे, जो कि 8 साल की एक छोटी बच्ची है और उसका निक नेम या फिर प्यार से उसे हम बली, इस चैप्टर में हम उसे बली कहकर ही बुलाएंगे। वो काफी ज्यादा क्यूरियस है। वैसे तो सारे ही बच्चे क्यूरियस होते हैं, बट कुछ ज्यादा ही क्यूरियस है। उसके मन में एक डिजायर आती है जिसको कंप्लीट करने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत और अपनी इंटेलिजेंस का यूज करती है। बरिया अम्मे यानी बली एक छोटी बच्ची है, स्कूल जाती है, स्कूल से वापस आती है, फिर उसके आसपास खेलने के लिए कोई बच्चा है नहीं, तो वो ज्यादातर टाइम अपना गेट पे खड़े होकर टाइम पास करती है। उसका सबसे ज्यादा अच्छा टाइम पास होता है जब उसके गेट के सामने से एक बस गुजरती है और आती है, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। अब क्योंकि वो उस बस को रोज देखा करती थी, तो उसके मन में भी एक डिजायर आती है कि मुझे भी बस की सवारी करनी है। अब कैसे करनी है, क्या करना है, उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट करती है। वो 1 मंथ तक उस बस को ऑब्जर्व करती रहती है और देखती है कि लोग कैसे चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं, मतलब टाइमिंग क्या रहता है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है। और उस बस में जाने वाले कुछ लोगों के पास जाकर उनसे पूछती है कि कहाँ तक जाती है बस, इसका टिकट क्या रहता है। तो उसे पता चल जाता है कि इस बस का टिकट है 30 रुपीज 1 साइड से, तो उसे 2 साइड ट्रेवल करना होता है। तो उसे पता चल जाता है कि मुझे 60 रुपीज की जरूरत है। क्योंकि वो छोटी बच्ची है जिसकी उम्र 8 साल की है, तो इतना पैसा तो उसके पास होगा नहीं, और उसे अपनी मॉम को ये बात बतानी नहीं थी, अपनी मॉम के साथ जाना भी नहीं था। वो उसकी खुद की डिजायर थी और खुद ही कंप्लीट करनी थी। तो उसने क्या किया, उसकी मॉम जो उसे खाने के लिए या फिर पेंसिल, रेजर, इन सारी चीजों के लिए मनी देती थी, उस मनी को उसने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम ऐसा आया कि उसके पास 60 रुपीज हो चुके थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो मॉम से कहेगी तो मॉम जाने नहीं देंगी, और वो कैसे जाए। तो उसने टाइम तो पता कर ही लिया था कि 1:45 पे बस आएगी एंड 2:45 पे वापस आ जाएगी। 1 घंटे का टाइम लगना था। तो वो अपनी मॉम को धोखा देते हुए प्लानिंग के तहत, आप ऐसा कभी नहीं करना, वो छोटी बच्ची थी, 8 साल की थी और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने महीनों उस बस को देखा था, ठीक है, और काफी ज्यादा मेहनत के बाद वो गई थी। तो उसने क्या किया, 1:45 पे जब उसकी मॉम सो रही थी, वो घर से निकली एंड बस में चढ़ी। बस में चढ़ने के बाद उसके मन में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। उसने बस की सीटों की देखा और बस को देखा। बस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी, उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगा। वो एक सीट पर जाकर बैठ गई। फिर बस का कंडक्टर आया और उससे टिकट के लिए पैसे मांगे, और क्या किया, बली ने टिकट खरीद लिया। अब वो कंडक्टर सिंपैथी दिखाते हुए या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कोई नहीं है या फिर किसी के साथ नहीं आई। तो बली कहती है कि मैंने आपको पैसे पे किए हैं ना, मुझे सीट मिलनी चाहिए। आपको क्या मतलब कि मेरे साथ कोई आया है या नहीं आया है, आप मुझे सीट दीजिए। मतलब एक एटीट्यूड वाली लैंग्वेज में, क्योंकि उसे पता था कि दुनिया बुरी भी होती है, इसलिए उसने अपना बचपना नहीं दिखाया और उसने कहा कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, ठीक है। तो कंडक्टर ने उससे कहा, लीजिए मिस बली आपका टिकट। अब बली अपनी सीट पे बैठी हुई थी, बाहर के नज़ारों का मतलब बाहर के नज़ारे वो देख रही थी। और आप सभी को पता है कि जब हम बस से जाते हैं तो बाहर का व्यू क्या रहता है, तो वही व्यू इस चैप्टर में बताया गया है कि बहुत सारे पेड़ थे, बिल्डिंग्स थी, रोड थी, हवा थी, जो बली को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। क्योंकि बली बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसीलिए उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। सीट पे बैठ के, इसकी हाइट कम थी, तो उसने क्या किया, दोनों पैरों से ऊपर सीट के ऊपर बैठ जाती है और बाहर का माहौल देखने लगती है। फिर कंडक्टर उससे कहता है कि आप ऊपर मत बैठिए, झटका लगा तो गिर जाएंगी। तो बली उससे कहती है कि आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी फिक्र खुद कर सकती हूँ, मुझे पता है। नेक्स्ट स्टॉप पर बस रुकती है, क्योंकि बस में 6 से 7 लोग ही थे अभी तक। नेक्स्ट स्टॉप पर पूरी बस भर जाती है और बली को अपनी सीट छिन जाने का डर होता है, इसीलिए वो फटाफट से अपनी पोजीशन में आके बैठ जाती है, कहीं मेरी सीट कोई ले ना ले, छोटा बच्चा समझ के। उसके पास एक ओल्ड लेडी आकर बैठ जाती हैं, और क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी, वो भी सिंपैथी दिखाने लगती है। बट बली को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि उन ओल्ड लेडी में से गंदी सी स्मेल आ रही थी शायद। तो उसे गुस्सा आ रहा था कि ये मुझसे क्यों बोल रही हैं या फिर मेरे पास क्यों आकर बैठ गई हैं। बट इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए फिर से विंडो की तरफ देखने लगती है और फिर से एंजॉय करने लगती है, क्योंकि भाई उसने मनी दी थी, उसका फुल एंटरटेनमेंट हो रहा था।
वो जा रही थी बस और उसने देखा कि एक काऊ जिसकी टेल उसने ऊपर कर रखी है बहुत तेजी से भाग रही थी। अब वो भाग रही थी, इस चीज को देखकर जो बली थी उसको बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है। इतनी हंसी आती है कि पूरी बस उसको नोटिस करने लगती है। फिर वो अपनी हंसी को धीरे धीरे रोकने की कोशिश करती है। तो कंडक्टर पूछता है कि क्यों हंस रही हो इतना? तो वो कहती है आपको क्या मतलब वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो बड़ी हो चुकी है, इंटेलिजेंट है, उसकी कोई भी फिक्र मत करो। तो कंडक्टर जी फिर से चुपचाप हो जाते हैं क्योंकि बली के जो जवाब थे वो तो माशाअल्लाह थे। फिर क्या होता है, बस अपने स्टॉप पे जाकर रुक जाती है क्योंकि अब भाई स्टॉप भी तो आना था ना। तो अब वहां जाकर बस रुक जाती है। अब स्टॉप आने पर सारे लोग नीचे उतर जाते हैं। तो कंडक्टर कहता है मैडम स्टॉप आ गया है, उतर जाइए, क्योंकि बली को बली कहना या बच्ची कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो कंडक्टर जी ने सोचा अब इनको मैडम ही कह दीजिए तो शायद खुश हो जाएं। तो बली कहती है कि अब मुझे वापस जाना है इसीलिए मैं नहीं उतरूंगी। तो कंडक्टर कहता है कि तुम आई ही क्यों थी जब तुम्हें वापस जाना था? तो बली कहती है आपको इससे क्या मतलब है कि मैं क्यों आई थी? आप ये लीजिए 30 रुपीज और मेरा नेक्स्ट टिकट बना दीजिए घर जाने का। कंडक्टर सुनता है कि इसको वापस जाना है तो वो जो बली थी उससे कहता है कि अभी तो टाइम लगेगा, तब तक आप नीचे उतर कर देख लीजिए। विलेज से टाउन की स्थिति बहुत ज्यादा अलग होती है, आप घूम लीजिए, कुछ खा पी लीजिए। तो बली कहती है नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बैठी हूँ, जब आप चलोगे तो मैं आपके साथ चलूंगी। क्योंकि बली अपने प्रति जिम्मेदार भी थी, वो अपनी मॉम को बताए बिना आई थी, उसे खुद को सेफ घर तक भी ले जाना था, इसीलिए वो किसी से कोई भी बात नहीं कर रही थी, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अब बस को वापस लौटना था, सारी सवारियां भर चुकी थी, बस वापस जाने को तैयार थी। जब वो लोग वापस जा रहे थे तो बली उतनी ही ज्यादा एक्साइटेड थी जितनी आते टाइम थी, वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी। रास्ते में उसने देखा कि जो काऊ वो आ रही थी तो दौड़ रही थी, वो डेड कंडीशन में थी। अब उसे यकीन नहीं होता तो वो कंडक्टर से पूछती है कि ये वही काऊ है क्या? तो कंडक्टर कहता है कि हाँ ये वही काऊ है, ये तेजी से भाग रही थी और कोई चलती हुई गाड़ी आई और इसको टक्कर मारकर चली गई, इसलिए ये डेड हो गई। अब बली का हंसता मुस्कुराता सा चेहरा जो था वो उदासी में बदल जाता है और आते आते वो बहुत सी चीजों को ऑब्जर्व करती है, बहुत कुछ सीखती है। सबसे पहली बात कि वो बस पर चलना और अकेले चलना सीख चुकी थी। घर पे जब उसका घर आ जाता है तो बस से उतरने का टाइम आ जाता है, तो वो कंडक्टर से कहती है थैंक यू एंड फिर मिलेंगे, इस बस राइड पे मैं फिर से जाना चाहूंगी। तो कंडक्टर कहता है कि मैम आपका वेलकम है, आप फिर से आइएगा और फिर एंजॉय करिएगा। अब थी घर में एंट्री की बारी। जब वो घर पर एंट्री करती है तो उसकी एक पड़ोस की आंटी उसकी मॉम के साथ बैठी हुई थी, बातें कर रही थी, और जैसे ही वो एंटर करती है तो वो चैटर बॉक्स आंटी, वो बहुत ज्यादा बातें करती थी इसलिए वो चैटर बॉक्स की तरह हमेशा बोलती रहती थी। वो आंटी उसकी मॉम से बात करते हुए कहती हैं कि ये कहाँ गई थी, उससे भी क्वेश्चन करती थी कि तुम्हारी मॉम इतने टाइम से तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम कहाँ थी? क्योंकि बली एक गलती कर चुकी थी, वो अपनी मॉम को बिना बताए गई थी, तो वो इस बात का आंसर नहीं करती और अपनी आंटी की तरफ स्माइल करते हुए अंदर चली जाती है अपने रूम में। फिर उसकी आंटी एक बात कहती है कि इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हमने नहीं देखा, नहीं जाना और ना ही परखा है। तो बली इस बात को सुनकर एग्री करती है और यस में आंसर करती है, क्योंकि उसने आज जो कुछ देखा था बस की सवारी करते हुए वो उसने पहले कभी नहीं देखा था, और उसे भी लगता है कि हाँ इस दुनिया में बहुत कुछ है जो देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। तो वो एग्री करती है, बट उसकी आंटी को लगता है कि बली उसको आंसर कर रही है, मतलब जवाब दे रही है, तो उनको बुरा लगता है, बट बली ऐसा कर नहीं रही होती है। बली के दिमाग में वही सारी चीजें चल रही होती हैं कि कैसे उसने काऊ को डेड देखा, पहले वो रन कर रही थी फिर डेड देखा, उसने बहुत सारी नेचर की चीजों को देखा, बहुत सारे ह्यूमन के कैरेक्टर्स को देखा, और उस कंडक्टर को भी देखा जो उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहा था और सेफली उसको घर तक लेके आया था। गाइस यहीं पर इस छोटी बच्ची की स्टोरी फिनिश हो जाती है। आई होप आपको समझ आई होगी। डिटेल वाला वीडियो चेक कर लेना, और क्लास 10 हिंदी के भी वीडियो अपलोड हैं, डिटेल वीडियो भी अपलोड हैं, फटाफट से यार चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन चेक करा करो एक बार। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉर्ट समरी के साथ।